इंसान को ज़िंदा रहने के लिए 3 बुनियादी चीज़ें चाहिए होती हैं। एक खाना, दूसरा पानी, तीसरा हवा। और पाकिस्तान एक ऐसी ही बुनियादी चीज़ से महरूम होता हुआ नज़र आ रहा है और ना ही असेंबलीज़ के अंदर उस मौजू पे बात होती है, ना ही टॉक शोज़ के अंदर जो है वो टॉपिक अंडर डिस्कशन लाया जाता है। वो है पाकिस्तान की वाटर स्केर्सिटी या पाकिस्तान जो आइंदा आने वाले सालों में वाटर क्राइसिस फेस करेगा वो। क्योंकि ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बनता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है पाकिस्तान के वाटर लेवल्स कम होते जा रहे हैं। करंटली पाकिस्तान जो है वो तूफ़ानी बारिशें और सैलाब फेस कर रहा है और 2024 और 2025 की जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिशें हैं उन्होंने पाकिस्तान का फ्रैजाइल ड्रेनेज सिस्टम तो एक्सपोज किया, लेकिन उसके साथ साथ हज़ारों लोगों को बेघर भी किया। जो लेटेस्ट सैलाब आए हैं पाकिस्तान के अंदर 2025 के, उसके अंदर तकरीबन 242 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। और ये जो सैलाब आए हैं, इस पानी को पाकिस्तान सही तरीके से स्टोर नहीं कर सका क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है वो प्रॉपर स्टोरेज कैपेसिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। पाकिस्तान के पास इतने डैम्स ही नहीं हैं कि उस पानी को स्टोर किया जा सके। और कुछ क्लाइमेट साइंटिस्ट ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि पाकिस्तान इस तरह के एक्सट्रीम वेदर्स आइंदा आने वाले सालों में भी फेस करेगा, यानी सैलाब भी फेस करेगा और पाकिस्तान कहत भी फेस कर सकता है अगर पाकिस्तान ने जो है वो प्रॉपर वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग और प्रॉपर डैम्स जो हैं वो यूटिलाइज करे ताकि जो ये सैलाब का पानी है उसको स्टोर किया जा सके। जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे साइकिल में फंस जाएगा कि कभी पाकिस्तान एक्सेस वाटर फेस करेगा और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान पानी की किल्लत भी फेस कर सकता है। 2 इंडिकेटर्स होते हैं जो बेसिकली वाटर स्केर्सिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। एक फॉल्कनबर्ग इंडेक्स है और दूसरा जो है वो वाटर पॉवर्टी इंडेक्स है। और पाकिस्तान करंटली 15th मोस्ट वाटर स्ट्रेस नेशंस में से है ग्लोबली, यानी पाकिस्तान जो है वो 15वें नंबर के ऊपर है जो मुल्क सबसे ज़्यादा वाटर क्राइसिस फेस कर सकता है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के मुताबिक जो है पाकिस्तान 2035 तक वाटर स्केर्सिटी फेस करेगा क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ग्लोबली। जैसे जैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उस तरह जो है पाकिस्तान के वाटर लेवल्स कम होते जा रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1947 के अंदर पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 5600 क्यूबिक मीटर्स पानी एग्जिस्ट करता था। जो अभी इन्होंने 2023 के अंदर स्टैट्स लिए उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 930 क्यूबिक मीटर्स पानी सिर्फ रह गया है। और पाकिस्तान की जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उस तरह डिमांड फॉर वाटर भी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस की है उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो ग्लोबली वाटर क्राइसिस फेस कर सकता है। और जो पाकिस्तान ये वाटर क्राइसिस फेस कर रहा है ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से कर रहा है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो तकरीबन एक फ्रैक्शन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के अंदर, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर शुमार होता है जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हुए हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान जो है वो हीट वेव्स भी फेस कर रहा है जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के वाटर रिजर्वॉयर्स हैं और डैम्स जो हैं उसमें से 20% वाटर जो है वो ज़ाया हो रहा है क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाता है गर्मी की वजह से। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान जो है वो ग्लेशियल मेल्टिंग भी फेस कर रहा है। बेसिकली हिंदू कश और जो हिमालयन रीजन है वो पाकिस्तान के इंडस रिवर्स के अंदर तकरीबन 75% वाटर कंट्रीब्यूट करता है। जैसे जैसे जो है वो ग्लेशियल मेल्टिंग हो रही है और उधर से पानी आ रहा है उस तरह जो है वो पाकिस्तान के रिवर्स का जो फ्लो है वो बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो फ्रीक्वेंट फ्लड्स फेस कर रहा है। और वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट चेंज के मुताबिक पाकिस्तान जो है उसका 2090 तक तकरीबन 4.9 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब इतने तेज़ी से जो है वो पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज फेस कर रहा है। और जो पाकिस्तान के अंदर बारिशों का पैटर्न है वो भी बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। जब जब बारिशें हुई हैं उसकी वजह से जो है पाकिस्तान ने सैलाब फेस किया है। 2022 के सैलाब की अगर बात करें तो उसके अंदर तकरीबन 1/3 पाकिस्तान जो है वो डूब गया था और उसके साथ साथ तकरीबन $30 बिलियन का जो है वो पाकिस्तान को नुकसान हुआ और 17,625 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए। वाटर स्केर्सिटी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये एक रीजनल मसला बनता जा रहा है। और जो इंडस वाटर ट्रीटी है जो 1960s के अंदर साइन हुई जो बेसिकली एक मॉडल है वाटर शेयरिंग का पाकिस्तान और इंडिया का, वो भी अब अंडर थ्रेट आ रही है क्योंकि इस खित्ते के अंदर जब वाटर स्केर्सिटी हो रही है तो इंडिया भी जो है वो अपने वाटर लेवल्स को कंट्रोल करना चाह रहा है।
और ये जो ट्रीटी थी उसने एक्सक्लूसिव राइट्स पाकिस्तान को दिए हुए थे कि उसके पास इंडस, झेलम और चनाब था, यानी जो वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस बेसिन के, वो पाकिस्तान के पास एक्सक्लूसिवली थे। और ये जो सारे दरिया हैं ये मिला के तकरीबन 80% जो है वो पाकिस्तान की इरीगेशन को सपोर्ट करते हैं और तकरीबन 1/3 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी को सपोर्ट करते हैं। और 2021 की एक स्टडी के मुताबिक जो पाकिस्तान का वेस्टर्न रिवर बेड है, यानी जो इंडस, झेलम और चनाब हैं, उसके अंदर जो है वो वाटर लेवल्स डिक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी वो ऑल्टर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और पाकिस्तान ने जो है ये कंसर्न्स रेज किए हैं कि इंडिया जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहा है, जैसे किशन गंगा हो गया और रातले प्रोजेक्ट हो गया, उसकी वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर वाटर फ्लो की कमी फेस हो रही है। और ये पाकिस्तान ने जो है वो आलमी सतह के ऊपर भी ये इशू उठाया है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान का पानी या वाटर स्ट्रीम को जो है वो ऑल्टर कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया है कि अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान के पानी को ऑल्टर करता है या डिस्टर्ब करता है तो तकरीबन 35% जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो आपके एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोविंसेस हैं, जिस तरह पंजाब हो गया और सिंध हो गया, वो 35% जो है वो पाकिस्तान के अंदर पानी की कमी फेस करेंगे, जिसकी वजह से जो आपका हेविली डिपेंडेंट एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अंडर थ्रेट आ जाएगा, क्योंकि वो उस तरीके से अनाज जो है वो उगा ही नहीं सकेंगे। और एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन 3/4 ऑफ फ्रेश वाटर जो है वो इस्तेमाल होता है 4 आपकी क्रॉप्स के अंदर, एक वीट, दूसरी शुगर केन, कॉटन और राइस। और ये ही जो सबसे ज़्यादा आपकी क्रॉप्स हैं पाकिस्तान के अंदर उगाई जाती हैं, तो ये अंडर थ्रेट आ जाएंगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक तकरीबन 41% जो है वो कॉटन प्रोडक्शन के अंदर रिडक्शन देखी गई है, वो इस वजह से क्योंकि वाटर स्केसिटी एग्जिस्ट करती है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है पाकिस्तान जो है वो वाटर स्केसिटी फेस कर रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के मुताबिक 2035 में मैसिव किल्लत पाकिस्तान जो है वो पानी की फेस करेगा अगर गवर्नमेंट ने प्रॉपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर नहीं लगाए, या फिर प्रॉपर डैम्स जो हैं वो नहीं डेवलप किए कि सैलाब के पानी को जो है वो स्टोर किया जा सके। और पाकिस्तान एक एग्री बेस्ड कंट्री है, तो अगर पाकिस्तान के अंदर पानी की किल्लत होती है तो पाकिस्तान अपना अनाज भी नहीं उगा सकेगा। ये एक बहुत थ्रेटनिंग और कंसर्निंग सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।